हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 9 में वीएसपीआर थ्योरी पर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही बेंट रूल पर भी डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू बेंट रूल कि सारे एटम हमारा किस तरीके से अरेंजमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, उस पर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल केमिस्ट्री ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं वीएसपीआर थ्योरी। तो वीएसपीआर का जो फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब ये वीएसपीआर जो थ्योरी है वो हमें उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके रिपल्सन के बारे में एक्सप्लेन करती है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द वीएसपीआर मॉडल मॉलिक्यूल अडॉप्ट ज्योमेट्रीज इन विच देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पोजीशन देमसेल्फ एज फार फार्म ईच अदर एज पॉसिबल। तो दोस्तों, इस दैट्स मीन्स क्या है कि कोई जब बॉन्ड पेयर अगर मान लें हम A B2 हमारा कोई मॉलिक्यूल है, A B2 कोई मॉलिक्यूल है, तो अपने दोनों बॉन्ड पेयर को ऐसे अरेंजमेंट करेगा कि जैसे उसमें रिपल्सन मिनिमाइज एटम हुआ, बी हमारा ये दो साइड एटम हुए। तो दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है कि वैलेंस अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वीएसपीआर थ्योरी क्या है कि इसमें ये दोनों बॉन्ड पेयर जो हैं, ये बॉन्ड पेयर इसमें दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड पेयर इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या करें, रिपल्सन करेंगे। तो वैलेंस थ्योरी के अनुसार, वीएसपीआर थ्योरी के अनुसार ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसी ज्योमेट्री, इस मॉलिक्यूल ऐसा ज्योमेट्री अडॉप्ट करेगा जिससे कि इन दोनों बॉन्ड पेयर का रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। इस समय रिपल्सन मैक्सिमम लग रहा है, तो बताओ ऐसा कब कंडीशन आएगा कि ये दोनों क्या हों, मिनिमाइज रिपल्सन कर सके। ऐसा ही कंडीशन होगा जब वे क्या हों, एक दूसरे के 180 पोजीशन पर हों। दोस्तों, अब जाके ये दूसरे को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिपल्सन सबसे कम उसी अरेंजमेंट में होगा। तो देखो क्या है वीएसपीआर रूल। तो वीएसपीआर रूल फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रेंड्स टू मिनिमाइज रिपल्सन आइडियल ज्योमेट्री। देखो दोस्तों, अभी हम आइडियल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। जब लोन पेयर इफेक्ट बताएंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, तब हम वहाँ पर शेप की डिस्कस करेंगे, शेप और ज्योमेट्री साथ में। अभी हम केवल आपको ज्योमेट्री पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, डेट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। स्टेट नंबर कितना हुआ इसमें, स्टेक नंबर हमारा 2 हुआ। टू टर्न पेयर्स में तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ आपका, यहाँ पे हाइब्रिडेशन हमारा sp हुआ। दोस्तों, तो आपको बता चुके थे स्टेक नंबर 2 में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होता है। बट दोस्तों, यहाँ पर दोनों हमारे क्या है, बॉन्ड पेयर हैं। तो देखो दोनों बॉन्ड पेयर कैसे अरेंजमेंट करेंगे कि रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। ये दोनों जब एक दूसरे के 180 पर होंगे तो क्या होगा, ये मिनिमम रिपल्सन होगा वहाँ पे। तो दोस्तों याद रखना, टू इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसका बॉन्ड एंगल sp हाइब्रिडेशन होगा, तो बॉन्ड एंगल जो होगा इन दोनों के बीच 180 डिग्री। दोस्तों याद रखना, अभी ज्योमेट्री में जो बता रहा हूँ केवल ओनली फॉर ओनली बॉन्ड पेयर में। अगर आप sp हाइब्रिडेशन देख लेना, अगर sp हाइब्रिडेशन है स्टेट नंबर काउंट करके, तो एंगल वहाँ पर पूछा जाए तो एंगल आप 180 डिग्री टिक करके आएंगे कि sp हाइब्रिडेशन में जो मिनिमम रिपल्सन होता है दूसरे में 180 डिग्री पर ही होता है। तो देखते हैं बी क्या है, फॉर थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राइगुलर प्लेनर। देखो जब तीन इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो अपने रिपल्सन को मिनिमाइज कैसे करेगा, तो मिनिमाइज करने का केवल एक ही तरीका उसमें है कि जब एक दूसरे के एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो। फ्रेंड्स 120, जितना एंगल एक दूसरे से मैक्सिमम कर सकता है अपना हुआ, उतना ही मिनिमम रिपल्सन उसर होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो था, दो में तो 180 डिग्री कर लिया, एक दूसरे के मिनिमम रिपल्सन हो गया। अब तीन है तो तीन में आपके प्लेन ऑफ पेपर में कितना कर सकता है मिनिमम रिपल्सन यहाँ पर, जब एक दूसरे को 120 एंगल पर। तो फ्रेंड्स, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर डेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेक नंबर इज थ्री थ्री। तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ आपका, sp2। तो दोस्तों याद रखना, अगर आपका sp2 हाइब्रिडेशन है तो आपका क्या होगा, बॉन्ड एंगल कोई पूछा जाए आइडियल ज्योमेट्री में तो कितना होगा, 120 डिग्री। दोस्तों याद रखना, दो बहुत ही काम के हैं वीएसपीआर थ्योरी। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनेशन हो वहाँ पर जरूर मिलेंगे आप सबको। तो याद रखना, sp हाइब्रिडेशन पर बॉन्ड एंगल 180 और sp2 पर क्या होगा, 120। ये ज्योमेट्री आइडियल ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी आइडियल ज्योमेट्री क्या होगी, sp पर लीनियर ज्योमेट्री। इसको याद रखना, ये लीनियर ज्योमेट्री होगा sp हाइब्रिडेशन पर स्टेज नंबर 2 पे। जब एनी
लोन पेयर नॉट प्रेजेंट ओनली फॉर द प्रेजेंट इन बॉन्ड पेयर। ओनली बॉन्ड पेयर के भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर पे एस पी हाफ डायरेक्शन 180 डिग्री, 3 बॉन्ड पेयर SP2 हाफ डायरेक्शन 120 डिग्री फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला। यहाँ पर देखो दोस्तों सी क्या देख रहे, फॉर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो क्या हुआ, मैक्सिमम मिनिमम रिपल्सन कहाँ पर होगा, जब ये एक दूसरे कितना एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, इतना याद रखना है। तो 109 डिग्री अप्रॉक्सीमेट रहेगा। तो आपका ये क्या, और उस समय उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये एक दूसरे इतना एंगल यहाँ पर भी होगा 109, यहाँ पर भी क्या होगा 109 डिग्री। तो एंगल सेम होगा, मिनिमम रिपल्सन इसी पोजीशन पर होगा, टेट्राहेड्रल पोजीशन पर होगा। ये आपका 3D इमेज है, इसको आप देखकर समझ सकते हैं। अगर ये इसका प्लेन के ऊपर आपका रहिए, ये पीछे की तरफ है और ये तुम्हारे दोनों थोड़ा सा आपकी तरफ ये है और ये उसके बगल में है। तो आप इसको 3D में से समझ सकते हैं। ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो 4 बॉन्ड पे डेट मीन्स क्या हुआ, स्टेरिक नंबर यहाँ पर कितना हुआ 4 हुआ। स्टेरिक नंबर 4 होने पर क्या होता है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है SP3। अब दोस्तों याद रखना, अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन तो हम निकाल आपको बता चुके हैं। तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन पर आपसे कोई पूछे अब बता दो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल आप बताएंगे 109 डिग्री 28 मिनट। इसको याद रखना दोस्तों, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और इसको आप 2 चीज़ हमेशा याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेने पर अगर SP3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आइडियल ज्योमेट्री उसका हमेशा टेट्राहेड्रल होगा। इफ़ ओनली इफ़ बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट, तो हमेशा उसका जो उसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल होगा और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा इसमें। और देखते हैं अगला डी क्या है, फॉर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगा। यदि आपका 5 बॉन्ड पेयर हैं, डेट मीन्स स्टेरिक नंबर कितना हुआ यहाँ पर, स्टेरिक नंबर 5 बॉन्ड पेयर स्टेरिक नंबर 5 हुआ, तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ SP3D। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना SP3D जो हमारा है, ये 2 प्रकार के मतलब आपके हाइब्रिडेशन से मिलकर बनते हैं। कैसे, एक तो आपका SP2 हुआ, एक आपका हो जाएगा PZDZ स्क्वायर से, इसको याद रखना PZDZ स्क्वायर से। और दूसरा क्या हुआ आपका SP2। देखो अभी हम पीछे ही बता दिए थे आपको कि SP2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है तो ज्योमेट्री आइडियल ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो देखो यहाँ पर इस हाइब्रिडाइजेशन से हमारा ये ज्योमेट्री प्राप्त होगी, जो इक्वेटोरियल यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर हमारा हो गया, जो पीछे दिखा चुके हैं आपको। अब जो अगला जो हमारा ज्योमेट्री जो आपका दिखाई दे रहा है, जो दोनों ये, अब देखो जो DZ होते हैं कैसे होते हैं, आपके कॉलर शेप होते हैं DZ स्क्वायर। तो PZ भी उसी फार्म में आ जाएगा। तो PZ और DZ के स्क्वायर से जो मिलकर बनता है, ये हमारा एक्सियल दोनों होते हैं। एक्सियल जो हमारे हैं ये इसके फार्मेशन से बनते हैं, PZ DZ स्क्वायर से, और SP2 के फार्मेशन से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है। तो याद रखना इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा SP3D हाइब्रिडाइजेशन। कब, स्टेरिक नंबर 5 होने पर। और आइडियल ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दोस्तों को याद रखना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के। और दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, विशेषकर आप जब स्टेरिक नंबर 5 पर और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आपका आ जाए तो उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट याद रखना कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो आपका है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ये हमारा हमेशा ग्रेटर होता है इक्वेटोरियल से। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से हमेशा एक्सियल क्या होता है, ग्रेटर होता है। इसमें याद रखना ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा। डेट मीन्स देखो यहाँ पर इस जो ट्राइगोनल प्लेनर जो वाले आपके हैं ये तीनों, ये इक्वेटोरियल पर हैं। तो इक्वेटोरियल वाले पे जो आपके वहाँ पर एटम जुड़े होंगे उससे सेंट्रल एटम से, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है, और इक्वेटोरियल से जो साइड एटम से जुड़े होंगे सेंट्रल एटम से आपका कोई भी एटम, उसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने से आपको कहे तो हमेशा याद रखना एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। दोस्तों इसको याद रखना।
तो फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे। अब अगला हमारा क्या है, ई में फॉर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यदि आपका 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो हाइब्रिडेशन के स्टेज नंबर 6 होने पर क्या हाइब्रिडेशन होता है, sp3d2। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, हाइब्रिडेशन होता है। तो उस समय हाइब्रिडेशन पर जो आपकी ज्योमेट्री आइडियल ज्योमेट्री क्या, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मतलब 6 होता है, ऑक्टाहेड्रल तो 6 बॉन्ड पेयर याद रखना, ऑक्टा से 6। तो 6 बॉन्ड पेयर में इसकी ऑर्डिनरी में ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल डायरेक्ट मीन्स दोस्तों यहाँ पर देखो, ये एक दूसरे के जो आपके ये चारों दिख रहे हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पर ये सब हैं, और इनके 90 डिग्री पर कौन से हैं, ये आपके ऊपर वाले दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, आप हमेशा याद रखना, ऑक्टाहेड्रल में एक दूसरे से जो एंगल सब होते हैं यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री। इन दोनों का बीच का अगर पूछे एंगल, जो प्लेन के ऊपर की तरफ है और प्लेन के नीचे की तरफ है, इन दोनों का अगर एक दूसरा एंगल पूछे तो क्या होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का 180 डिग्री होगा, और ये आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे, और ये एक्सियल वाले ऊपर वाले और उस प्लेन वाले भी एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना। और हमें यहाँ पर लगता है कि हाँ, इसमें देखो एंगल को डिस्कस करना भूल गए थे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो इक्वेटोरियल है तो आपको बताया थी किससे बना था ये, sp2 और pz/d² से। तो sp2 पर क्या होता है, तो आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर में जो बॉन्ड पेयर होते हैं मिनिमाइज ज्योमेट्री कितना करती है, हमेशा 120, एक दूसरे से 120 एंगल पर है तो उसकी मिनिमाइज रिपल्सन होता है। तो इसके अनुसार तो 120 बॉन्ड एंगल आपका किसका हुआ है, जो ये एक दूसरे से ट्राइगोनल प्लेनर पर हैं, इसका एंगल एक दूसरे के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री। बट दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए इन दोनों एक्सियल के बीच में एंगल क्या होगा, तो ये 180 डिग्री। डैट मीन्स इसमें दो टाइप्स के एंगल होंगे, एक क्या होगा आपका 180 डिग्री एंगल और एक होगा आपका 120 डिग्री एंगल। और एक और हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो क्या है दोस्तों, कि इसका इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच, इक्वेटोरियल एक्सियल बीच एंगल कोई पूछे तो यहाँ पर 90 डिग्री फ्रेंड्स। तो याद रखना इसमें 90 डिग्री और 120 डिग्री एंगल खासकर इन एक दूसरे में पाए जाते हैं इसमें। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, हाँ तो यहाँ पर बता दिए क्या था, इसमें एक दूसरे सभी क्या होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं। यहाँ पर एक दूसरे सभी इसका पूछे तो ये भी 90 डिग्री एंगल रहेंगे, और इन दोनों का अगर पूछा जाए तो ये भी क्या होंगे, दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होंगे। तो दोस्तों ये भी है इंपॉर्टेंट आपके लिए है, सभी ज्योमेट्री का क्लियर रखना कि कौन कौन से बॉन्ड पेयर कितने एंगल होते हैं आपको। इसलिए हमको 3D में से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप देखने में ही समझ सकें कि कितना एक दूसरे के एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो लास्ट देखते हैं एफ क्या है, फर्स्ट 7th इलेक्ट्रॉन पेयर। 7th इलेक्ट्रॉन पेयर स्टेज नंबर 7 होने पर हम क्या हाइब्रिडेशन लिखते थे, तो फ्रेंड्स बताओ, sp3d3। ये हमारे क्या था, इस पोजीशन पर इसका स्टेज नंबर 7 होने पर हाइब्रिडेशन। तो फ्रेंड्स याद रखना, जब इस प्रकार के हाइब्रिडेशन पूछे तो इसमें एंगल पूछेगा। देखो यहाँ पर आप इसकी ज्योमेट्री देखो, जितने भी आप अभी आपको बता चुके हैं ज्योमेट्री, तो आप 2 पॉइंट हमेशा याद रखना, उसकी ज्योमेट्री क्या है, कितने बॉन्ड पेयर पर, कितने स्टेज नंबर पर, कितने हाइब्रिडेशन पर इसकी ज्योमेट्री क्या हो रही है, और उसके साथ साथ उसका एंगल भी याद रखना। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, क्योंकि अभी जब हम इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ज्योमेट्री में बताएंगे तो वहाँ पर सेक की डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा उसको। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब मिनिमाइज रिपल्सन यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इसका ज्योमेट्री क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे एक दूसरे को अपना मिनिमाइज करेगा रिपल्सन, ये जो प्लेन में है पाँचों, ये जो लोब्स पाँचों प्लेन आपके दिख रहे हैं पेंटागन की तरफ, इन सब में जो एंगल होता है 72 डिग्री होते हैं सब में। और फ्रेंड्स ये जो आपके लोब्स बाइपिरामिडल इस प्लेन की ऊपर की तरफ ये जो आपका है, और नीचे की तरफ प्लेन के अंदर जो तरफ है, इन दोनों के बीच का एंगल तो 180 रहेगा ही सब में जैसे रहता है। और अगर इस प्लेन वाले से और इसका पूछा जाए, डैट मीन्स इस प्लेन और इस ऊपर प्लेन ऑफ पेपर की जो एबव है, उन दोनों के बीच एंगल आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर भी क्या एंगल होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री वहाँ पर भी होगा। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, सारी ज्योमेट्री को आपको याद होना चाहिए, को देख लेना एक बार फिर से।
और देखो दूसरी थ्योरी पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वी स्फीयर की थ्योरी दूसरी क्या है, वो रिपल्सन को डिस्कस करें। रिपल्सन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। रिपल्सन आप कैसे समझ पाएंगे किसमें किस टाइप के रिपल्सन हो रहा है, और हमारा जो आइडियल ज्योमेट्री थी, आइडियल ज्योमेट्री आइडियल बार एंगल आपको डिस्कस कर चुके हैं, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा कब, जब लोन पेयर हो और लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर हो। तो दोस्तों देखते हैं, रिपल्सन में याद रखना कि लोन पेयर ज़्यादा रिपल करेंगे एक दूसरे को, और उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन अधिक होता है, और सबसे लास्ट होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। इसको दोस्तों याद रखना। तो हम देखते हैं एक और आपसे रिपल्सन की बात कर लें। अगर दोस्तों आपसे का ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे और लोन पेयर हो, ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर और डबल बॉन्ड, इसमें पूछा जाए रिपल्सन की क्राइटेरिया कि रिपल्सन का ऑर्डर बताओ, तो हमेशा देखना तो ट्रिपल बॉन्ड है वो ज़्यादा रिपल करेगा, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद क्या डबल बॉन्ड। जैसे कि क्वेश्चन आपसे हम पूछें यहाँ पर, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर दें कि फ्रेंड्स बताओ, जैसे कि ये एस ट्रिपल बॉन्ड एन एफ एफ, और दूसरा क्या है पी, यहाँ पर लोन पेयर एक PF3 एफ 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 हो गया, और दूसरा हमारा PO3 होगा, P डबल बॉन्ड O एफ एफ एफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जैसे हम आपसे बात करें कि हमारा यहाँ पर जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है अल्फ़ा है, और ये वाला एंगल क्या है बीटा है, और ये क्या है एंगल गामा है। तो आपसे अगर पूछे इन तीनों स्ट्रक्चर में, ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपसे पूछा जाए कि एंगल का ऑर्डर बताओ अल्फ़ा बीटा गामा में किसका एंगल सबसे अधिक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको बता चुका हूँ कि जो ऑर्डर आप देखेंगे इसमें रिपल्सन का ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो पहले देखेंगे कौन सा रिपल्सन इस बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल करेगा। तो अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर का, उसके बाद क्या होता है डबल बॉन्ड का रिपल्सन। तो इसको याद रखना दोस्तों। अब देखो यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है एस ट्रिपल बॉन्ड एन, तो क्या करेगा ये बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल करेंगे, तो रिपल करेंगे क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा पहले से बहुत कम हो जाएगा, और इसमें केवल लोन पेयर ही है, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे उसके कंपेयर में इसको क्या करेंगे कम रिपल करेंगे। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है ये तो सबसे कम रिपल करेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हुआ दोस्तों याद रखना। तो ऑर्डर आपसे पूछा जाए कि एंगल का ऑर्डर किस में मैक्सिमम से मिनिमम पूछा जाए, तो मैक्सिमम ऑर्डर किस में होगा इस गामा में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा, उसके बाद क्या होगा बीटा में, उसके बाद क्या सबसे कम अल्फा में, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की रिपल्सन मैक्सिमम है। फ्रेंड्स इसको याद रखना, ये आपका ऑर्डर किसका है बॉन्ड एंगल का। दोस्तों इसको याद रखना है क्वेश्चन को, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है इस प्रकार की रिपल्सन के बारे में। दोस्तों देखते हैं हम आपका बेंट्स रूल बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेंट्स रूल जो होते हैं कि कब हम बेंट्स रूल की अप्लाई करेंगे, कब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में। अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हमारे पास है तो वहाँ पर अप्लाई कैसे करना है बेंट्स रूल को, देखो यहाँ पर कैसे करते हैं इसको। दोस्तों आप अच्छी तरह से याद रखना कि क्या है कि पहला जो पॉइंट है इसको याद रखो, क्या है पहले सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम टेंड्स टू ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन बिकॉज एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर, so it would be easier for the electronegative element to attract the electron density toward itself। तो फ्रेंड्स डेट मीन्स क्या हुआ कि अगर आपके पास सिंगल एटम हो, टीडीपी ज्योमेट्री आपके पास अगर हो, आपको बता चुके ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, डेट मीन्स ये आपका सेंट्रल एटम अगर आपका है यहाँ पर, तो ये ऊपर की तरफ ही नीचे की तरफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पर हो गया। तो इसमें याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड एटम आपके पास हो तो उसको हम एक्सियल पर रखेंगे। कहाँ पर इसको याद रखेंगे एक्सियल पे। अगर आपके पास दो टाइप के बॉन्ड हैं,
दो टाइप के बॉन्ड्स, डेट्स मीन यहाँ पर आपको हम बता दूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे याद रखना कि PCl3F2, ये दोस्तों आपका एग्जाम्पल है। ये आपको आप कैसे इसमें हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे और ज्योमेट्री कैसे फाइंड करेंगे आपको बता चुका हूँ कैसे, स्टेक नंबर से। स्टेक नंबर इसमें कितने हुए, 3, 2, 5, तो स्टेक नंबर 5 होने पर हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d, ये हमारा हाइब्रिडेशन हुआ। और उसको आपको पहले ही बता चुके हैं इसी लेक्चर में क्या sp3d कैसे बना होता है, sp2 और pd से मिलकर बना होता है। sp2 पर ज्योमेट्री क्या बताए थे, आइडियल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बताए थे। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री उसके पास क्या, एसपीडी में उसका जो बाई पिरामिडल का होगा पीडी का फॉर्मेशन से बनते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हमारे यहाँ पर पी है तो ये आपका पांचों बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होगी। तो अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल क्या है कि जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है उसको हम एक्सियल पोजीशन पर रखेंगे। डेट्स मीन क्या हुआ यहाँ पे, डेट्स मीन हम फ्लोरीन को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन को कहाँ पुटअप करेंगे, फ्लोरीन हमारा एक्सियल पोजीशन पर दोनों होंगे, क्योंकि यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो बचे हुए सील क्या होंगे, सील आपके प्लेन ऑफ पेपर में होंगे, ये आपके प्लेन में होंगे। ट्राइगोनल प्लेन ज्योमेट्री आपकी है, उसके बाद एक प्लेन के एबव एक प्लेन के बिलो, आप ऐसी ज्योमेट्री आपको ड्रा करनी। क्यों ऐसा होता है, फ्लोरीन आपको यहाँ पर क्यों एक्सियल होते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्सियल जो बॉन्ड आपका होता है ग्रेटर देन होता है इक्वेटोरियल से। तो और इसके हम पिछले परसेंटेज जब एस कट जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर आपको बताए थे क्या कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम साइड एटम है तो क्या करता है, इस बॉन्ड का जो है जिस बॉन्ड से जुड़ता है सेंट्रल एटम से उस बॉन्ड का परसेंटेज क्या होता है, एस करेक्टर डिक्रीज कर देता है दोस्तों। जब परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज, डेट मीन्स क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि उसके लोब्स जो होंगे अब बड़े हो जाएंगे। पहले जो था एस करेक्टर मैक्सिमम होने पर क्या लोब्स थोड़ा से स्फेरिकल ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। अब क्या हुआ, जब परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज हुआ तो जो पहले हमारा पी इस टाइप का होना चाहिए लोब, अब क्या होगा थोड़ा सा इससे इंक्रीज कर जाएगा। जब इंक्रीज कर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम को हम एक्सियल पर क्या रखना ज़्यादा प्रिफर करते हैं, ज़्यादा ईजियर होता है रखना, क्योंकि यहाँ के बॉन्ड लेंथ इन बड़े होते हैं कंपेयर टू इक्वेटोरियल से। तो दोस्तों याद रखना बेंड्स रूल जो हमारा पहला क्या है कि अगर इस टाइप के आपको पूछे इसमें दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, हमेशा ध्यान देना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम एक्सियल पर पुट करेंगे, उसके बाद जो बचे उसको हम इक्वेटोरियल पर पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर सीएल इक्वेटोरियल पर है और ये दोनों एफ एक्सियल पोजीशन पर हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना इसको। तो देखते हैं दूसरा क्या है, तो दूसरा देखो क्या है, लोन पेयर एंड एटम्स bonded with multiple bonds tend to occupy the equatorial position as lone pair of multiple bonds have high electron density, so they will tend to occupy the position where repulsion are least, that is equatorial position। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं कि जैसे कि एग्जांपल में कोई अगर आपका लोन पेयर साथ में हो, लोन पेयर भी हो और डबल बॉन्ड, ऐसा कंडीशन जब आए तो वहाँ पर भी आपको चेक करना होगा कि इन दोनों को हम इक्वेटोरियल पर रखेंगे एक्सियल पर। तो याद रखना इन दोनों को हमेशा हम कहाँ पर रखेंगे, इक्वेटोरियल पर। क्यों रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर सबसे कम रिपल्सन है, क्योंकि एक दूसरे के 120 एंगल पर हैं और जो एक्सियल वाले होते हैं वो इक्वेटोरियल से कितने 190 डिग्री लगते हैं एक दूसरे के। तो मिनिमम रिपल्सन जहाँ होता है वहाँ पर हम इसको, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें दिख होती है। अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या लोन पेयर हो, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पर रिपल्सन क्या होता है मैक्सिमम होगा। तो ऐसा जगह रखा जाएगा जहाँ पर रिपल्सन मिनिमाइज करता हो। तो दोस्तों याद रखना ऐसे कंडीशन पर हम इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखते हैं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दूँ, अभी इफेक्ट ऑफ लोन पेयर आएगा तो वहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल आप कैसे बताएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर
ClF3 है। तो इसके पास देखो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 में से 3 पार्टिसिपेट हैं तो 4 मतलब बच्चे हुए, मतलब 2 लोन पेयर इसमें अभी हैं। तो इसमें इसका जो मीटर को फाइंड करना होगा। तो Cl हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो फ्लोरीन इसमें मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पहले हम एक्सियल को, जो जितने फ्लोरीन हमारे होंगे तो पहले एक्सियल पर ही जाएंगे। तो फ्लोरीन हमारे यहाँ पर अब एक फ्लोरीन बचा है तो इसको इक्विटोरियल हमें रखना ही पड़ेगा। तो एक इक्विटोरियल पर हम रख देंगे। अब 2 लोन पेयर हैं, उन दोनों लोन पेयर हम कहाँ रखेंगे, इक्विटोरियल पर, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन होता है। एक दूसरे तो 120 एंगल पर होते हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखना। तो बेंड्स रूल के सेकंड के अनुसार ट्राई टीडीपी ज्योमेट्री बन रही है, इसको हम ज्योमेट्री टीडीपी ही कहेंगे, बट शेप जब बताएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस होगा। यहाँ पर शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करते, इसको हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो इस कंडीशन में लोन पेयर भी आ जाए और बॉन्ड पेयर भी आ जाए और आपका स्टेरिक नंबर कितने हो, स्टेरिक नंबर आपके 5 ही हो। 5 डेट्स मीन्स sp3d आपके इतने हो गए, sp3d। तो sp2 से ओपीडी बनेगा। तो sp2 में जो लोन पेयर होंगे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, मतलब डेट्स मीन्स लोन पेयर या डबल बॉन्ड, ऐसे जब कंडीशन आएंगे तो वे हमेशा टीडीपी ज्योमेट्री में अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल वे इक्वेटोरियल पोजीशन को ही ऑक्युपाई करेंगे। क्या, इक्विटोरियल पोजीशन को ही। और आपका बता चुके हैं फ्लोरीन और क्लोरीन में जो एक मोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे वो हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हम रोज़ डेली क्विज डिस्कशन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भेजते हैं और उसका सलूशन भी भेजते हैं इमेज के थ्रू, या उसका वीडियो सलूशन भी हम वहाँ पर भेजते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।